नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सारे। दोस्तों आज हम बात करेंगे विचारों के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं और उन विचारों के हिसाब से वह कार्य भी करता है। विचारों का ही परिणाम होता है कार्य, कर्म, और कर्म का परिणाम होता है फल। जिसका जैसा विचार उसके वैसे कर्म, और फिर कर्मों का फल। और फल क्या होता है दोस्तों? फल होता है सुख या दुख। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विचार वह हमारे कैसे होने चाहिए। अगर विचार हमारे अच्छे हैं तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर विचार बड़े बुरे हैं तो विचारों के बुरे परिणाम आएंगे। हम चाहते तो हैं कि हमारे विचार अच्छे रहें और अच्छे विचारों का परिणाम दायी अच्छा है, लेकिन हम विचारों को ठीक रख नहीं पाते। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे रीजन है दोस्तों हमारा एनवायरनमेंट। दरअसल जो विचार आज हमारे पास हैं, अगर उसको हम थोड़ा गौर से देख पाए, समझ पाए, तो हम पाएंगे कि वो विचार हमारे हैं ही नहीं। फिर वो विचार आते कहाँ से? वो विचार हमें आते हैं समाज से। हम समाज में जो कुछ भी होता हुआ देखते हैं, हमें लगने लगता है कि जो समाज में हो रहा है वही कर्म हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम एक भेड़ चाल में शामिल होते जा रहे हैं। कोई मकान बना रहा है व्यक्ति, कोई बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ला रहा है, कोई व्यक्ति अच्छी पार्टियों में जा रहा है, अच्छा भोजन कर रहा है, तो उसको देखने वाला व्यक्ति सोचता है कि यही जीवन है, यही लाइफ है, मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं भी इसकी तरह सुखी हो जाऊँगा। लेकिन मित्रों, क्या कभी हमने जानने का प्रयत्न करा कि वह व्यक्ति सुखी है या नहीं? क्या कोई व्यक्ति महंगी गाड़ी से सुखी हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति बड़े घर से सुखी हो सकता है? क्या व्यक्ति कोई जिसके पास अथाह बैंक बैलेंस हो वह सुखी हो सकता है? अगर सुख का इन्हीं चीज़ों से कोई लेन देन होता, कोई कांटेक्ट होता, कोई संबंध होता सुख का इन चीज़ों से, तो अक्सर देखने को मिलता है जिनके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं वह गोलियां मार देते हैं, गोलियां मार लेते हैं, उनके घरों में कलेश रहता है, कचहरियों के चक्कर काटते हैं। क्यों? अगर ये सब सुख का कारण था तो फिर ये सब क्यों? दरअसल आज हम बात करेंगे दोस्तों, विचारेंगे आज हम कि ऐसे क्यों है। बुद्धि के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड होते हैं ना डिपार्टमेंट में। चपरासी, फिर चपरासी से ऊपर अलग वर्कर होता है, उससे अलग वर्कर होता है, फिर वो ऊपर जाके लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति होता है, फिर उसके ऊपर बॉस होता है ना। हर डिपार्टमेंट में इसी प्रकार से आपको मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में जो हमारी बुद्धि है, इसका भी वही कार्य है। इस बुद्धि का भी जो स्तर है वह भी ऐसे ही कार्य करता है। जैसे सबसे मैं आपको बता दूं, योग की भाषा में हमारी बॉडी में पंचकोश करके एक शब्द आता है, और उस पंचकोश का अर्थ है डिपार्टमेंट। 5 डिपार्टमेंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 5 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे बाहर डिपार्टमेंट होते हैं, जल विभाग, कोर्ट कचहरी वाला विभाग, कोर्ट जिसे हम कहते हैं, अग्निशमन विभाग,
और इसी प्रकार से अलग अलग पुलिस विभाग, ये विभाग होते हैं। तो ऐसे हमारे भी शरीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स में सबसे पहला जो हमारा डिपार्टमेंट आता है उसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। यानी कि एक कोश, कोश माने बैंक, अन्न का बैंक। एक शरीर ऐसा है हमारा जो हमारा अन्न से रिलेटेड है, अन्न से जुड़ा हुआ है। तो जो अन्न से जुड़ा हुआ शरीर है, जब हमारी बुद्धि उस अन्न से जुड़े हुए शरीर से मिली रहती है तो अन्न से जुड़े विषय यानी हमारे शारीरिक विषयों तक ही हम सोच पाते हैं। हमारा शारीरिक विषय क्या है? हमारा पेट भर जाए, हम सुंदर दिखाई दें, इसके ऊपर कपड़े डाल लें, इसकी व्यवस्थाएं कर लें, है ना। उसके बाद हम ये भूल जाते हैं कि इस शरीर के अलावा भी और कोई शरीर मौजूद है। कौन सा शरीर? जो इस शरीर के भीतर एक शरीर और है जिसे हम कहते हैं प्राणमय शरीर या प्राणमय कोश। यानी कि अंदर हमारा बहुत सारा श्वास जा रहा है, आ रहा है, वो अंदर पूरी बॉडी में हमारे काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम भारी क्रीम पाउडर में मस्त रहते हैं। अगर हम अंदर के शरीर पर भी ध्यान दें तो हम और अच्छे से जीवन को जी पाएंगे। लीवर खराब ना हो, किडनी खराब ना हो, आमाशय खराब ना हो, पेनक्रियाज खराब ना हो, हमारे लंग्स खराब ना हो, हमारा ब्रेन खराब ना हो, है ना। ये सारे अंदर के डिपार्टमेंट है। तो हमें इन पे भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि बुद्धि का एक स्तर तो आ गया, हम केवल बाहरी रूप से शरीर की व्यवस्थाओं से जुड़े रहें। थोड़ा अधिक और गहरे से अगर हम सोचेंगे, ध्यान देंगे, तो फिर हम अपने अंदर का, बाहर का तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम अपने अंदर के शरीर का भी ध्यान रखेंगे, जैसे लीवर वगैरह, है ना। अब इसके बाद आता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर आता है दोस्तों मनोमय कोश। अब ये मनोमय कोश क्या है? मनोमय कोश है वह डिपार्टमेंट जहां पर हमारे विचार रहते हैं। मन क्या है? मन है विचारों का एक समूह। जो भी अब तक आपने जीवन जिया, जो भी आप आज तक जिन लोगों में बैठे उठे, जिन लोगों को भी आप संपर्क में रहे, वहाँ से आपके कुछ विचार बने और उनको विचारों को इकट्ठा एक बहुत सारे विचारों को मिलाकर एक जगह बनी। उस जगह का नाम हमारे बॉडी में मन कहलाता है। उस विचारों का एक समूह विचार मन कहलाता है। सोचो, अगर कोई दिल्ली में पैदा हो रहा है तो उसके इस टाइप से विचार हैं। वो खेती बाड़ी के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गांव देहात में किसान है, किसान के घर में पैदा हुआ है और उसने 20-25 साल वहाँ किसानी करी है, तो नेचुरल बात है वो किसानी के बारे में ज़्यादा विचार करेगा, उसको किसान के बारे में पता है। तो फर्क आ गया एनवायरनमेंट का। जो जहाँ था, जिसने जहाँ जैसे देखा, उसके वहाँ पर विचार वैसे बन गए। लेकिन ये जो विचार हैं, ये विचारों का सबसे निचला स्तर कहलाता है। फिर इससे ऊंचा स्तर क्या है? बुद्धि का मैंने आपको तीसरा स्तर बताया। बुद्धि का जो सबसे निचला स्तर है, वह लोग जो बुद्धि के सबसे निचले स्तर पर सोचते हैं, वो अपने बाहरी शरीर पर ध्यान देते हैं। जो थोड़ा उससे अधिक गहराई में देख पाते हैं, वो अपने अंदर के शरीर का भी ध्यान देते हैं। जैसे लीवर वगैरह बताया था मैंने, क्योंकि अंदर का शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा, ऑर्गन्स हमारे स्वस्थ नहीं होंगे, सेल्स हमारे स्वस्थ नहीं होंगे, तो हमारी बाहर की बॉडी भी स्वस्थ नहीं रहने वाली। इसके बाद में उससे भी और हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। आ गया मनोमय कोश, यानी कि मन का कोश, मन का डिपार्टमेंट आ गया। अब इससे और अधिक गहराई में यदि हम जाएं, विचारों के, अपने विचारों को लेकर और अधिक गहराई में हम जाएं, तो फिर आता है दोस्तों विज्ञानमय कोश। यानी कि फिर वह दिमाग जहां पर एक वैज्ञानिक का दिमाग काम करता है। विज्ञानमय कोश, जहां पर विज्ञान जहां विज्ञान समझ में आने लगता है।
जो जैसा है वह वैसा दिखने लग जाए। अगर दूध नजर आता है तो दूध खाली दूध नजर ना आए, दूध की जो पावर है वह भी हमें समझ में आए। मतलब कहने का है कि हम किसी भी चीज के बारे में खुलकर जान जाए। ये ना हो कि हमने कोई चीज देखी और देख के समोसा देखा और समोसा देखकर हमारे मन ने कहा इसे खा लो और हमने उठाया और खा लिया। ये तो वो व्यक्ति करेगा जिसका स्तर मन तक है। मन तोरा मन दर्पण कहलाए, यानी कि तोरे मन ने ये दिखाया कि ये समोसा खाने की चीज़ है, इसे आप खा सकते हैं। ये तो हो गया मन का विचार। लेकिन अब जब अगर विचार और गहराई में है, विज्ञानमय कोश, यानी कि मन विचार अगर वैज्ञानिक है तो क्या सोचेगा, अरे समोसा क्यों खा लो, अगर समोसा मैंने खा लिया तो खाने से इसको मेरे को कब्ज बन सकता है, इसको खाने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ये मेरे लीवर को डैमेज करेगा। तो इस तरीके से कोई भी अनाप शनाप चीज़ व्यक्ति फिर ज़्यादा खाएगा नहीं, ना ऐसी कोई बात करेगा क्योंकि उसको बात करने का विज्ञान समझ में आ जाएगा, उसको सोने का विज्ञान समझ में आ जाएगा, उसको देखने का विज्ञान समझ में आएगा, उसको जिंदगी जीने का विज्ञान ही समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसा है विज्ञान समझ में आ जाए तो फिर विज्ञान, यानी कि एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सामान्य ज्ञान तो ज्ञान कहलाता है, लेकिन विशेष ज्ञान वह विज्ञान कहलाता है। और विशेष ज्ञान जब पैदा होता है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। जब विज्ञानमय कोश हमारे भीतर से जागता है तो बाहरी जितनी भी किताबें वगैरह हैं उनसे हमारे को हेल्प मिलती है। पहले पढ़ा लिखा समझ में आता नहीं था, लेकिन अब पढ़ा लिखा समझ में आने लगा। अगर आपका विज्ञानमय कोश नहीं जागा है और आप वेद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण, इसके आप रट्टा तो लगा सकते हैं, लेकिन उनका जो विज्ञान है, उसका जो मर्म है, वह समझ में आने वाला नहीं है। ये हमारा बुद्धि का और गहराई तक जाने वाला हमारा और गहराई वाली बात होगी बुद्धि की। अब इसके बाद आता है आनंदमय कोश। वह डिपार्टमेंट, वह कोश, वह बैंक जहां पर आनंद, यानी कि मजे, सुख, इनसे भी परे, जो बहुत ज्यादा, जिसको आनंद कहे, आनंद मतलब जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी ना रह जाए, ऐसी अवस्था में चले जाना। बुद्धि का वह स्तर जहां से विज्ञान पैदा होता है, उस स्तर तक लाखों में से, करोड़ों में से कोई एक आध पहुंच पाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम विज्ञानमय कोश तक भी जाते हैं और आनंदमय कोश के आसपास भी पहुंच पाते हैं तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि करते हैं हम लोग। सत्य को समझ जाते हैं। अरे अगर संसार में ईंट रोडों में, नोटों में, गाड़ियों में, साधनों में अगर सुख होता तो क्या जरूरत पड़ती महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को अपना महल छोड़ने की। अनेकों तमाम ऐसे उदाहरण हैं हमारे भारत देश में जिन्होंने राजपाट त्यागा और वह साधु संत हो गए। वह क्या था जिसकी खोज में वह लोग निकल पड़े। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा कि हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय होता है वह हमारा विचारों के द्वारा होता है, और विचार हमारे जीवन को तय करते हैं। एक विचार कई बार ऐसा आता है जो हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर जाता है, और कई बार जीवन में विचार ऐसा आता है जो हमारी पूरी सुख समृद्धि से भर देता है। कहते हैं एक विचार वह होता है जो सिर्फ मेरे लिए होता है, ऐसा विचार दुर्योधन का कहलाता है। एक विचार ऐसा होता है जो कहता है मेरा परिवार
ठीक रहे, ऐसा विचार युधिष्ठिर का कहलाता है। लेकिन जो विचार सभी की उन्नति के लिए हो, सभी के सुख की कामना करता हो, वह विचार कृष्ण का विचार कहलाता है। अब ये तो दोस्तों हमें तय करना है कि हमें विचार अपना कैसा रखना है और कैसा नहीं रखना है, विचारों को कैसे हम अपने कंट्रोल में करें, अच्छे विचार हमारे कैसे हों और कैसे हम अच्छी तरीके से जीवन को जी सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, मैंने थोड़ा बहुत जो समझा उसको आपके सामने रखने का प्रयास करा। आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, जैसा भी कोई प्रश्न हो, और यदि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं फिर से एक नई वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर हो जाऊं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता लगे कि भाई मेरा प्रयास कैसा है। मेरा एक प्रयास इस वीडियो को बनाने का यह है दोस्तों, सेवा मैं भी करना चाहता हूँ समाज की। सभी का सामर्थ्य अलग अलग होता है, तो मेरे पास तो बस एक यही सामर्थ्य नज़र आता है कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसे मैं बांट सकूँ। मैं केवल विचारों से सेवा कर सकता हूँ, मुझे जो पता है मैं केवल उसे बांट सकता हूँ, बस इसके अलावा मेरे बस की कुछ और नहीं है। इस काम में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आशा करता हूँ फिर से एक बार कि आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे अगर पसंद आई होगी, और शेयर करेंगे और प्लस सब्सक्राइब करेंगे। मैं राकेश आर्या फिर से आपके सामने एक बार और नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्ते और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।